अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। एक ईमेल आया था भाई का जिसमें पूछा गया था 3 माह का वीज़ा है मेरे पास, तो क्या अभी जो नया निज़ाम आया है उसमें मुझे प्रोफेशन टेस्ट देना पड़ेगा या फिर ऐसे वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। भाई आप देखें आपका प्रोफेशन कौन सा है जो आपने वीज़ा लिया है। टू द पॉइंट बात करता हूँ कि भाई जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका प्रोफेशन टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी प्रोफेशन हैं, कोई भी प्रोफेशन आप लेते हैं, बार्बर लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग लेते हैं, ताबिया रफूफ लेते हैं, कोई भी प्रोफेशन है उसका प्रोफेशन टेस्ट ज़रूर होता है। यहाँ पर नैब जिसको कहा जाता है वो ज़रूर होता है। पाकिस्तान में इनके जो ऑफिस हैं, लाहौर है, साहिवाल है, वहाँ इनके टेस्ट होते हैं और बाकायदा इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आपने ले ली है, वहाँ जाकर आपने पहले जैसे वो समझ लें जैसे ड्राइविंग टेस्ट आप दे रहे हैं कि पहले आपने कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, फिर आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। अगर उसमें एक में भी आप फेल हो गए हैं ना तो समझ लें कि आप टोटली फेल हैं। तो यहाँ अगर आप 3 बार जाते हैं और तीनों बार आप फेल होते हैं, आप किसी भी सिटी से जाते हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर में अगर आप जाते हैं, आपने एक बार टेस्ट दिए आप फेल हो गए हैं, दूसरी बार दिए आप फेल हो गए हैं, तीसरी बार दिए आपको अपॉइंटमेंट लिए, हर बार आपने नई अपॉइंटमेंट लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक पर काम चलेगा, हर बार आपने नई फ़ीस पे करनी है। वो आई थिंक 15 to 20,000 तक लेते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले। हर बार आपने नई फ़ीस पे करनी है, वहाँ जाकर आपने टेस्ट देना है और फेल होते हैं 3 बार। अगर आप फेल हो गए हैं तो ये समझ लें कि अगर आपके पास वीज़ा है, आपने मेडिकल पहले नहीं करवाना, ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने नैब टैग करवाना है। जो ट्रैवल एजेंसी वाला है वो आपको यही मशवरा देगा, अगर कोई सही ट्रैवल एजेंसी वाला है तो वो आपको यही मशवरा देगा पहले नैब टैग करवाओ फिर मेडिकल करवाओ, क्योंकि मेडिकल में 1 माह का टाइम होता है। नैब टैग में ऐसा होता है कि आप फेल हो गए हैं तो फिर मेडिकल का तो जाहिर सी बात है उसका तो टाइम है ना, लिमिट है ना। नैब टैग दोबारा आपने करवाना है, तो दोबारा अगर आप फेल हो गए तो फिर क्या बनेगा। मेडिकल तो एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना फिर। तो इसमें अगर 3 बार आप फेल हो जाते हैं तो मेडिकल भी एक्सपायर हो गया अगर आपने करवाया हुआ है पहले। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस आपने थोड़ी एहतियात अभी ये करनी है। जो ये नया चक्कर आ गया नैब टैग का, उसमें बहुत परेशानी होती है। उसमें अगर आप फेल हो गए हैं तो वो आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी। वो आपके ऊपर ही आएगा, कंपनी भी आपके ऊपर डालेगी, ट्रैवल एजेंसी वाला भी आपके ऊपर डालेगा, सारा टोटल आपके सर पे आएगा कि भाई आपकी गलती है। आपका वीज़ा है कंपनी का, फॉर एग्जांपल बार्बर ले लें प्रोफेशन का, तो बार्बर का वीज़ा आपको मिल गया है, किसी को तो नहीं पता ना, आपने बाहर किसी दोस्त से वीज़ा लिया है, उसको बोला है कि भाई मुझे बार्बर का वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा ले लिया आपने, प्रोफेशन टेस्ट आप देने चले गए हैं और काम आपको आता नहीं है, काम का कुछ पता नहीं है, तो आप तो फेल होंगे। तो वो आपके सर के ऊपर आएगा, आपका नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा, वीज़े का भी नुकसान होगा। तो कोशिश किया करें वीज़ा आपके पास वो हो, प्रोफेशन वो हो जो काम आपको आता है। या फिर इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनका प्रोफेशन टेस्ट फ़िलहाल नहीं होता रूल के मुताबिक। मैं प्राइवेट को ऐसा अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, रूल के मुताबिक अभी तक तो नहीं आया, आज की डेट तक ऐसा कोई नहीं आया सिस्टम में, या कोई भी अपडेट नहीं आई कि डोमेस्टिक वर्कर्स का भी प्रोफेशन टेस्ट होगा। ज़ाहिर सी बात है वो भी एक प्रोफेशन ही है ना यार, ड्राइवर है, घर का ड्राइवर है तो वो जा रहा है तो वो भी प्रोफेशन ही होता है ना। तो लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ, वो नैब टैग में नहीं आते, इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख लें आपको कौन सा काम करना है, कौन सी जॉब आप कर सकते हैं वहाँ, वो वाला वीज़ा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, नुकसान नहीं होगा। बात करने का मकसद ये था कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए वीडियो इतनी लंबी की है। बाकी और मेरा कोई वीडियो लंबी करने का अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि आपको सही तरह डिटेल से समझ आ जाए कि भाई किस काम में मेरा नुकसान है और किस काम में मेरा फ़ायदा है। स्टार्टिंग में जब आपको वीज़ा मिलता है तो आप हैप्पी होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया रूल आया होता है, तो कोशिश किया करें पहले सर्च कर लिया करें कि कौन सा नया रूल आया है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कितना टाइम होता है, लिमिट कितनी होती है, वीज़े की कितनी लिमिट होती है, नैब टैग की कितनी है, कितनी बार आप जा सकते हैं, मेडिकल का कितना टाइम होता है, आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई थिंक इसमें आपका फ़ायदा है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो गई है यार, बातें करते करते मेन मकसद आपको समझाना था तो आपको समझ आ गई है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, तो मैं तो जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होती है वो मैं कलेक्ट करके आपको दे देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।